बड़ी अजीब बात है ना। 20-25 की उम्र में रहते रहते हम 30 साल की उम्र से घबराने लगते हैं। जैसे 30 का नंबर सुनते ही लगता है कि जैसे वक्त हाथ से निकल गया। फैमिली, बच्चे, घर, प्रेशर हर तरफ से। 30 की उम्र तक ना मेरे शायद दादा के 4 बच्चे थे, एक बीवी थी और अपना घर। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास है शायद उनके पास नहीं थी, वो थे शायद मेरे ख्वाब और शायद उनको पूरा करने की मोटिवेशन। पिछले 4 सालों में मैंने जो भी किया या जो भी मेरे साथ हुआ वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। बस ख्वाब थे जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे होने लगे और पता भी नहीं चला। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ मिल गया। कुछ मिला, कुछ चला गया। अगर 5 साल पहले मेरी एक्स से शादी हो जाती तो शायद आज मेरे भी बच्चे होते। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता। कुछ खोया, कुछ पा लिया, कुछ चला गया, कुछ मिल गया। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। और रही बात चॉइसेस की, तो वो तो हमेशा से हमारे पास रहती हैं। मैं तो बस अच्छा दिखना चाहता था। जैसे 22-23 साल का लड़का अपनी ड्रीम फिज़ीक बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन कब ड्रीम फिज़ीक पैशन बन गई, कब जिम सिर्फ एक जगह से थेरेपी बन गई, ये सब कुछ मुझे भी याद नहीं। शायद इसी वजह से मैं दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सका, वो कर सका जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो हाँ, गेटिंग ओल्ड इज़ नॉट दैट बैड। और अपनी ज़िंदगी को ना बड़ा दूर से देखना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी और की कहानी हो। और फिर शुरू होता है ख़तरनाक सिलसिला, अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करने का। सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, लेकिन हम उसे अपने अंदर नहीं, दूसरों की लाइफ में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम की तस्वीरों में, रील्स में, दूसरों की सोशल लाइफ में, और कभी कभी तो दूसरों की सक्सेस में। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ उनके पास है अगर कल तुम्हारे पास आ गई तो क्या तुम खुश हो जाओगे? शायद नहीं, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी का चेहरा पहनकर तुम खुद को कब तक धोखा दोगे? असली सुकून शायद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने आप से खुश रहना सीखोगे, बिना मुकाबला किए, बिना नकल किए, बिना अपने आप को दूसरों से कंपेयर किए। कभी कभी ज़िंदगी किसी बड़ी वजह से नहीं, बस एक छोटी सी फ़्लाइट से बदल जाती है। उस दिन एयरपोर्ट में मैं सिर्फ एक सफ़र का इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का रुख बदलते हुए महसूस कर रहा था। हाथ में बोर्डिंग पास था, दिल में कुछ अजीब सी हिचकिचाहट। ना डर पूरा था, ना खुशी मुकम्मल।
पहली बार किसी अजनबी मुल्क का नाम सिर्फ पासपोर्ट पे नहीं था, मेरी आंखों के सामने था। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, ऐसा लगा जैसे मेरी सोच ने भी एक नई उड़ान भर ली हो। वो सिर्फ फ़्लाइट नहीं थी, शायद वो मेरी पहली जीत थी। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 2016 से। मुझे याद है 2016 में मेरा ड्रीम बना था कि मैं एक दिन यूएसए में जाऊँगा। उस टाइम मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो है वो स्टडी वीज़ा, विज़िटर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे थे, और लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ डाल दी हुई थी कि यूएसए या अब्रॉड का वीज़ा लेना जो है एज आ एशियन आपके लिए बहुत मुश्किल है, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो वो चीज़ शायद वहाँ पर ही दब के रह गई, एंड आई स्टार्टेड माई जॉब्स और बाकी सारी चीज़ों के अंदर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो मेरी जर्नी जैसे कि 2016 में शुरू हुई और शायद वहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन ट्रैवल करने की चाह शायद ख़त्म नहीं हुई थी। तो मुझे याद है 2022 में पहली दफ़ा मैंने एक इंटरनेशनल टूर प्लान किया, एंड दैट वाज अ थाईलैंड टूर, और वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने की। और हाँ, यूरोप किसे नहीं पसंद, हम में से बहुत से लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन, उसका कल्चर, उसकी वाइब। लेकिन ख्वाब देखने से शायद पूरे नहीं होते, चांस लेना पड़ता है, और मैंने भी लिया। जर्मनी, मेरा पहला यूरोपियन स्टैम्प, नए लोग, नई ज़बान, नया माहौल, और मैं एक आम सा लड़का एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर ख़ुद को प्रूव करता हुआ कि वो किसी से कम नहीं है। और फिर यूएसए, बॉलीवुड की कोई फ़िल्म लगती है ना, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी वाकई फ़िल्म बन जाती है। जब हर दरवाज़ा बंद होने लगता है तो लोग रुक जाते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम समझ आया कि खिड़की का रुख कर लेना चाहिए। अब सोचता हूँ कि ज़िंदगी का मतलब शायद ये नहीं कि हर दिन उम्र कम हो रही है, बल्कि ये कि हर दिन शायद तुम ज़्यादा जी रहे हो, ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और शायद यही ज़िंदगी है। और अब समझ आता है कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि उन सांसों का मतलब समझने का नाम है। तो हाँ, ज़िंदगी ना तो 30 पे रुकती है ना शुरू होती है। ज़िंदगी शायद तब शुरू होती है जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो।